स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और मीठे नाम में। सचमुच मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही आशीष की बात है कि आज हम कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के दया में हम लोग बिताएंगे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, ये अवसर हमें रेमा ब्रॉडकास्टर के द्वारा हमें परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं पास्टर आशीष चिंचोलकर नागपुर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस लाइव में, फेसबुक लाइव में। और आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, खुदावंद की आराधना को करेंगे और कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से भी हम लोग सीखेंगे। क्यों ना हम लोग सब मिलकर जो है आराधना के लिए जाएंगे। उससे पहले हम प्रार्थना को करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर, आप दया के दाता है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप सच्चाई के परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर पिता, आप ही मार्ग है, आप ही सत्य है और आप ही जीवन है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु, इस अवसर के लिए जो प्रभु ने आपने हमारे जीवन में दिया, हमें जीवितों की भूमि में आपने जीवित रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता की इस समय को आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपके अनुग्रह को जो आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावंद, जब हम आपकी आराधना को करते हैं, जब हम आपके उपस्थिति में जाते हैं प्रभु, होने दे खुदावंदा आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हमारे द्वारा पूर्ण होने पाए। परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु जी, जैसे यरीहो की शहरपनाह हिलाई गई परमेश्वर पिता, वैसे ही परमेश्वर पिता आज प्रभु जी, परमेश्वर पिता, ये समस्या रूपी प्रभु जी, ओ ये परमेश्वर पिता, इस महामारी रूपी प्रभु शहरपनाह हिलाई जाए परमेश्वर पिता। जैसे पौलुस और सिलास ने परमेश्वर पिता रात्रि के समय में बंदीगृह में प्रार्थना की प्रभु, उनके प्रार्थना और उनकी आराधना के द्वारा, उनके गीतों के द्वारा बंदीगृह की नेवें हिल गई प्रभु जी। वैसे ही प्रभु होने दे परमेश्वर पिता, बंदीगृह की नेवें हिल जाने पाए। पवित्र आत्मा, इसी समय आप कार्य कीजिए, इसी समय आप कब्जा कीजिए। आपके हाथों में हम संपूर्ण समय को देते हैं खुदावंदा, और आपने ऐसा ही किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे आप अगुवाई कीजिए। इस समय जितने लोग भी प्रभु हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, सबों के ऊपर में मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। और होने दे प्रभु जी, अंत तक उन्हें बने रहने में, हमारे साथ में और वर्शिप करने में, आराधना करने में उन्हें सहायता और मदद कीजिए। आने वाली बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, भक्ति को करेंगे, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महानता को देखने पाएंगे। हम एक गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये बहुत ही जो है फेमस सॉन्ग है, हर कलीसियाओं में इसे गाया जाता है। और मेरे प्रियो, आज हम इस गीत को गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, क्योंकि ये गीत जो है हमारा विश्वास मजबूत करता है। ये गीत जो है हमें परमेश्वर के कार्यों को याद दिलाता है। हालेलुया। सो आइए हम इस गीत को गाएंगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर
लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया उसको हमारी है चिंता, जिसने हमको बनाया उसको हमारी है चिंता। तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। हालेलुया। आइए हम मेरे प्रियो आराधना में जाएंगे और इस समय हम परमेश्वर के लिए हम वेदी को तैयार करेंगे। हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु को मौका देंगे, पवित्र आत्मा को मौका देंगे कि वो हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो इस समय, और उस जीवित परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। उससे कहे, हाँ यीशु आप मेरे जीवन में आइए, प्रभु आप मेरे जीवन में राज्य कीजिए। प्रभु होने दे परमेश्वर पिता, आज आप मेरे जीवन में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा आज हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। आइए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का, आइए हम स्तुति करेंगे परमेश्वर की। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नियंत्रण को कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को छुइए, स्पर्श कीजिए राजा। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रिबा माना शखरा लाबा, थैंक यू फादर। रे खोदो शोकुरु लोबो, रे बानाना मा शेखेरे लेबे रिखोंदो रोलोबो शखरा लाबा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, इस सुंदर से दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद आपने ये मौका, ये समय हमारे जीवन में जोड़ा कि प्रभु हम आपकी मुनादी को कर सके, हम आपकी इबादत को कर सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंदा आज के दोपहर के समय में प्रभु होने दे परमेश्वर पिता, हम आप चाहते हैं ओ इस जगह पर, और जितने भी लोग इस समय प्रभु इस लाइफ को या सुन रहे देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। ओ रीबा थाका रामा शाखा लाबा। ओ परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु जी, ओ आपका वचन कभी भी नहीं टलता है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। जो मनुष्यों को लिए कठिन है वही परमेश्वर के लिए संभव है। आइए हम मिलकर उस जीवित खुदावंत की स्तुति करें, उस जीवित खुदावंत की प्रशंसा करें और उससे कहे, मेरे दिल में आ जा प्रभु, मेरे हृदय में आ जा, और मेरे दिल में प्रभु एक सिंहासन को बना, और मेरी आत्मा के अंदर में प्रभु तू आज कार्य कर। जैसे प्रभु जी परमेश्वर पिता, ओ आपने परमेश्वर पिता दाऊद को सहायता और मदद की प्रभु, ताकि गोलियात पर वो विजय हासिल को करने पाए। होने दे प्रभु जी, आज आप हमें सहायता और मदद कीजिए ताकि हम भी अपने परिस्थितियों पर विजय को हासिल करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है
है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी सुबह। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी सुबह। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन।
मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Rabba Shakranama, Reba Mama Shakara, Nama. Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit. यीशुआ मेरे मन में समा जा। खुदावंद आज हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आज हम आपके रूह की बारिश को चाहते हैं। प्रभु अपने रूह के मसा से हमें भर दे खुदावंदा। ओ हर एक प्रकार का भय, हर एक प्रकार की चिंता हमारे जीवन से निकलकर बाहर हो जाए यीशु के नाम से। आज की इस आराधना के दौरान में परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है तुम कल के विषय में क्यों चिंता करते हो, कल अपनी चिंता आप ही कर लेगा। और आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो ना बोते हैं ना तो काटते हैं, लेकिन स्वर्ग का पिता परमेश्वर उन्हें खिलाता है। सो उससे तुम कई अधिक ज्यादा मूल्यवान हो, और मैं और आप उससे अधिक मूल्यवान हैं। हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य को रखता है। उसके वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी। राबा शाखारा लाबा, हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर वो है, हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर वो है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वो हमारी परिस्थितियों को चुटकी भर में बदल सकता है, वो मिनटों में हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, क्षण भर में हमारे क्लेश को वो बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपने विश्वास को मजबूत करेंगे। आइए हम अपने मुंह से जय जय को बोलेंगे, विजय की घोषणा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। और मेरे प्रियो, जो इस जीव को काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा, लिखा है वचन में। मेरे प्रियो, आइए हम अपने मुंह के द्वारा जीवन को बोले, हम अपने मुंह के द्वारा सकारात्मक बातों को बोले, परमेश्वर के जीवन की घोषणा करें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपके लिए वो कठिन नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर आप है। अगर यीशु मसीह पानी पर चल सकता है तो पतरस भी पानी पर चल सकता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा हो तो उसने कहा मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ, और उसने उस असंभव बातों को पूरा किया। मैं भी पानी पर चल सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, चाल बनकर मेरी वो मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं वो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है
मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 oh हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Lord, thank you Jesus. Yes Lord, करुणा से तू नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे चलाता है। तू सचमुच सर्वोच्च परमेश्वर है प्रभु, तू अगम्य ज्योति ईश्वर है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तेरे वायदे सच्चे हैं प्रभु, तेरा जिंदा कलाम सच्चा है परमेश्वर। आगे के संपूर्ण समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं मेरे प्रियो। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, ये बहुत ही सामर्थ्य वाली बात होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेमा ब्रॉडकास्टर का, जिन्होंने इस सुंदर से प्लेटफॉर्म को लेकर के आया, जिन्होंने 12 घंटे की नॉन स्टॉप वर्शिप को वो कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये अद्भुत है मेरे प्रियो कि अलग अलग जगह में हम लोग अपने अपने घरों में रहकर भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और उसी के साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो। जब हम आराधना करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना में, आराधना में सामर्थ है मेरे प्रियो। हालेलुया। यरीहो की शहरपना मेरे प्रियो नेव से गिर गई। पौलुस और सिलास जिस बंदी गृह में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, वहां पर वे आराधना कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे आधी रात को, और भूचाल आया, भूकंप हुआ और बंदी गृह की नेवें हिल गई। मेरे प्रियो, आराधना में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आइए हम लोग क्विकली, हमारे पास में समय कम है लेकिन हम वचनों को देखेंगे। क्विकली हम लोग वचन में जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या कहना चाहता है। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और 16 वचन। अगर आपने बाइबल को लेकर आप बैठे हैं तो इस समय आप जो है पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा। पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय और उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। आमीन। अब यहाँ पे आप स्टोरी को जानते हैं, यहाँ पे दाऊद है और गोलियात है। दाऊद का रिसेंटली पिछले अध्याय में 16 अध्याय में अभिषेक हुआ है, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है शमूएल के द्वारा, शमूएल प्रोफेट के द्वारा। और यहाँ पर दाऊद अभिषेक होने के बाद में दाऊद क्या करता है, अपने भाइयों के लिए जो रणभूमि में है टिफिन लेकर आता है और वो किसी व्यक्ति से सुनता है, इजरायली व्यक्ति से, कि ये जो वीर जो ललकार रहा है, क्योंकि वो उस ललकारने की आवाज को भी सुनता है। सो जब ये वीर ललकारता है तब जो है वो उसकी आवाज को सुनता है और वो तैयार हो जाता है युद्ध करने के लिए, वो तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए। सो यहाँ पर मेरे प्रियो परिस्थिति क्या है, 40 दिन से एक पलिश्ती वीर गोलियात, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें वचनों में लिखा हुआ है। अगर आप आगे जाएंगे 17वें अध्याय में 45, 46, 47, 48 वचनों को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि उसकी हाइट कितनी थी और उसका रूप रंग कैसा था, कैसे अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए था, सारी बातें उसके अंदर में लिखी हुई है। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर जो है सारे इजरायली घबराए गए हैं, सारी इजरायली आर्मी, सारी इजरायली सेना घबरा गई है। राजा शाऊल भी घबरा गया है कि इस वीर से कौन लड़े, और वो आकर 40 दिन से, पिछले 40 दिन से ललकार रहा है और वो ललकार के कह रहा है कि कोई मुझसे युद्ध करे और मुझे हराए तो हम जो है आपके अधीन हो जाएंगे, हम अपनी हार को मान लेंगे, लेकिन अगर हम जीते तो आपको हमारे अधीन होना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की जीवित प्रजा को कोई ललकार रहा है, और मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि कोई भी नहीं है जाकर के युद्ध कर सके। लेकिन यहाँ पर दाऊद को हम लोग देखते हैं कि दाऊद युद्ध के मैदान में तैयार है, दाऊद लड़ने के लिए तैयार है। दाऊद राजा शाऊल के पास जाता है और कहता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं इस परिस्थिति से फाइट करने के लिए तैयार हूं, मैं गोलियात से लड़ने के लिए तैयार हूं।
शाऊल जो है उसका जो है उत्साह बढ़ाने के बजाय उससे ये कहता है तो तू तो बच्चा ही है, फिर ये जो आर्मर है इसे तू पहन ले, ये सब अस्त्र शस्त्र तू से लेकर जा और तू इससे नहीं लड़ सकता, वो तो लड़कपन से ही योद्धा है, और बहुत सारी बातों को कहते हैं। आप बाइबल पढ़ने वाले लोग आप जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद निकल पड़ता है उस युद्ध के लिए। दाऊद तैयार हो जाता है और कोई भी आर्मर ना लेते हुए एक अपना गोफन और जिसमें 5 चिकने पत्थर को लेकर वो चला जाता है। और जब वो जाता है मेरे प्रियो, तो वो जाकर के उस पलिश्ती से ललकारता है, उस पलिश्ती को ललकारता है, उस गोलियत को ललकारता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो ललकार के क्या कर रहा है, वो विजय की घोषणा करता है, वो विजय की घोषणा करता है। हम लोग देखेंगे दाऊद ने पलिश्ती से कहा, वचन 45 में मैं पढ़ रहा हूं, 17 अध्याय वचन 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के नाम से तेरे पास में आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। दाऊद कर क्या रहा है? दाऊद विजय की घोषणा कर रहा है। अगर आप देखेंगे दाऊद का साइज और गोलियत का साइज, आपको देखने से यही नजर में आएगा कि दाऊद हारने वाला है, क्योंकि दाऊद छोटा सा बालक है और वहां पे गोलियत एक वीर, एक योद्धा जो बचपन से ही योद्धा है, वो उससे लड़ने जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात जो दाऊद हमें सिखाता है, और वो सुंदर बात ये है मेरे प्रियो, वो सुंदर बात ये है कि हमें परिस्थितियों को नहीं देखना है। अगर आप परिस्थितियों को देखेंगे, अगर आप सिचुएशंस को देखेंगे, तो आपका विश्वास कमजोर होगा। हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर की ओर देखना है, और अपने परमेश्वर की ओर देखकर आपको कहना है परिस्थितियां, परेशानियां जो है छोटी है, उनको उस परेशानियों को, उस परिस्थिति को देखकर कहना है मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। एक सुंदर गीत जो हम लोग सुनते हैं हमेशा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, लेकिन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। आपका परमेश्वर बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पर मैं और आप विश्वास करते हैं, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अलौकिक परमेश्वर है। वो हमें किसी भी परिस्थिति से निकालने में जो है सामर्थ को रखता है। लेकिन मेरे यहाँ प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद क्या कर रहा है। पलिश्ती वीर ललकार रहा है, दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद उसका उत्तर दे रहा है। जब आप परिस्थिति आपको ललकारे, हो सकता है ये क्राइसिस का समय, ये पैंडेमिक का समय, ये भयंकर परिस्थिति आपको ललकार रही है, इस समय में आपका क्या प्रति उत्तर होगा? वचन में लिखा याकूब 4:7 में, शैतान का सामना करो और शैतान तुमसे भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान भाग निकलेगा। आप इस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने जाकर के वहां पर उस पलिश्ती को ललकारा, उस गोलियत को ललकारा, उस गोलियत को जो है कहा, उस गोलियत के ऊपर में विजय की, अभी गोलियत को मारा है क्या? नहीं, लेकिन गोलियत के ऊपर में विजय की घोषणा कर रहा है। वो क्या कह रहा है गोलियत से? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए आता है, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं तुझ पर विजय को लेकर के आऊंगा, और ये सारे लोग जान जाएंगे, सारी पृथ्वी भर के लोग जान जाएंगे कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। मतलब वो क्या कर रहा है? असंभव परिस्थिति के ऊपर में संभव को बोल रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, अगर आप निकालेंगे नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसके 21 वचन में, तो वहां पर लिखा हुआ है मृत्यु और जीवन हमारे मुंह में है। यस, हमारे जीभ में मृत्यु और जीवन है। आप इसी मुंह के द्वारा जीवन को भी घोषणा कर सकते हैं, आप इसी मुंह के द्वारा मृत्यु की भी घोषणा करते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 26वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूपता और अपनी समानता में बनाएं। मतलब मैं और आप उसकी स्वरूपता और उसकी समानता में बनाए गए। इंग्लिश में लिखा है उसने हमें बनाया है इन हिज इमेज एंड लाइकनेस।
मतलब हम उसकी स्वरूपता है, हम उसकी समानता है। समानता का मतलब होता है जैसा परमेश्वर दिखता है वैसे हम हैं। आमीन, हालेलुया। और स्वरूपता का मतलब है जैसा उसका स्वरूप है वैसे ही हमारा स्वरूप। समानता का मतलब है जैसे उसके अंदर में सामर्थ है वही सामर्थ हमारे अंदर में। पहले आदम के अंदर में वो सामर्थ थी, लेकिन पाप के वजह से उस सामर्थ को, उस अधिकारों को उसने खो दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सामर्थ को क्रूस पर विजय दिलाकर, शैतान को हराकर वो सामर्थ को हमें फिर से दे दिया गया है। हमारा नया जन्म हुआ है और बाइबल के अनुसार पुरानी बातें बीत गई और अब हम मसीह में नई सृष्टि है। मत्ती 28 उसका 18, 19, 20 के अनुसार सारे अधिकारों को उसने आपको और मुझे दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास में है। सो मुझे क्या करना है मेरे प्रियो? मैं जैसा परमेश्वर, आप परमेश्वर के जीवन में देखते, परमेश्वर बोलता गया और चीजें होती गई। आमीन। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया। परमेश्वर ने शब्द कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। हम उत्पत्ति 1 में देखते हैं, वहां पे लिखा है पृथ्वी पर भयंकर परिस्थिति थी, अंधकार था, बेडोल कुरूप थी पृथ्वी और भयंकर अंधियारा था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस गहरा जल था और परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर में मंडरा रहा था। उसी प्रकार से आज आप संसार में देखेंगे भयानक परिस्थिति है। संसार में देखेंगे कठिनाइयां हैं, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लैकनेस है और बहुत सारी समस्याओं को हम लोग संसार में देखते हैं मेरे प्रियो। मानो इस अंधकार को हम लोग देखते हैं जैसे उत्पत्ति 1 में अंधकार था, बेडौलपन, कुरूपपन और पूर्ण रीति से अंधकार वहां पर छाया हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा कहा कि उजियाला हो। हालेलुया। जैसे उस अंधेरे पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था मेरे प्रियो, इसी समय में भी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको छोड़ के नहीं गया है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा इस संसार में है, पवित्र आत्मा हमारी इस परिस्थिति के ऊपर में मंडरा रहा है। जैसे ये परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर की स्वरूपता, परमेश्वर की समानता हम है, हमारे पास में भी वही अधिकार है। नीति वचन 18:21 के अनुसार हमारे मुंह में जीवन है, हमारे मुंह में मृत्यु है और मुझे जीवन को बोलना है। हालेलुया। इस परिस्थिति में हमें संभव की घोषणा करना है, सकारात्मक को बोलना है, जीवन को बोलना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं आप डरे हुए, आप सहमे हुए हैं। आज संसार के लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं मेरे प्रियो। आज संसार के पास इस परिस्थिति के लिए कोई भी उत्तर नहीं है, और लेकिन आपके और मेरे पास में एक जीवित आशा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो लोग नहीं जानते, मैं और आप जानते हैं। मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आने के अंतिम दिनों के सारे वो चिन्ह लिखे हुए हैं। आप और मैं जानते हैं कि हम अंतिम एज में, इस एंड डेज में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वो हमें संभालेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, समस्याएं हमारे आप को, हमारे जीवन को नहीं छूने पाएगी मेरे प्रियो। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वे तुम्हारे हानि के लिए नहीं वरन लाभ के लिए है। हालेलुया। तो जो भी प्लानिंग, जो भी योजनाएं, जो भी बातें हमारे साथ हो रही है, परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर के आ रहा है, जो भी बातों को हम देखते हैं वो हमारे लाभ की है, हमारी हानि के लिए नहीं है मेरे प्रियो। अंत में परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों से भलाई को उत्पन्न करेगा। अंत में आप देखेंगे हर एक परिस्थितियों से भलाई। आप देख रहे हैं इस क्राइसिस के टाइम पे, इस कोविड-19 के टाइम पे क्या हो रहा है? आप कौन सी भलाई को देख रहे हैं? हाँ, कलीसियाओं के अंदर में बेदारी आ गई, कलीसिया के अंदर में जागृति है मेरे प्रियो। आज हर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, आज हर कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रीति से कलीसिया में एक भयंकर बेदारी को हम लोग देख रहे हैं। लोग परमेश्वर के करीब आ गए, लोग परमेश्वर से कनेक्टेड हो गए और लोग परमेश्वर से जुड़ गए ताकि परमेश्वर के वचन को वो सुनने पाए, परमेश्वर के वचन को वो ग्रहण करने पाए। तो मुझे क्या करना है? मुझे घोषणा करना है, मुझे विजय की घोषणा करना है। जैसे दाऊद ने घोषणा किया, जैसे दाऊद ने विजय को ललकारा, उस परिस्थितियों के साथ बातचीत किया और परिस्थिति क्या हो गया? अगर आप देखेंगे जैसे उसने घोषणा की, अगले वचन में लिखा है 49 वचन में कि उसने थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला, गोफन में रखा, घुमाया और सीधी परिस्थितियां जो है समाप्त हो गई। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर
हमें इस परिस्थिति से निकालेगा, परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से आजाद करेंगे। यहेजकेल नबी ने, यहेजकेल भविष्यवक्ता ने, जब वो सूखी हड्डियों की तराई में चला गया, परमेश्वर उसे लेकर के गया। परमेश्वर ने कहा इस सूखी हड्डियों पे यहेजकेल तू भविष्यवाणी कर, तू कहे कि इसमें सांसें समवा जाए, ये हड्डियां जीवित होगी। और मेरे प्रियो, यहेजकेल ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर क्या किया, उसने जीवन को बोला, उसने जीवन की घोषणा की। और क्या हुआ मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं, आप जानते हैं, वहां पर एक सेना तैयार हुई, वहां पर एक सेना तैयार हुई। मेरे प्रियो, आप परिस्थिति को मत देखिए, परिस्थितियां मरी हुई है, सड़ी हुई है, गली हुई क्यों ना हो, मतलब मैं बताने का तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां कितनी भी वर्ष क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर का वचन उतना ही सामर्थ्य है जितना परमेश्वर के मुंह के द्वारा निकला है, वो उतना ही सामर्थ्य है जब वो आपके मुंह के द्वारा बाहर आता है। मेरे प्रियो, हमें विजय की घोषणा करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परिस्थितियां आपके जीवन में आपको नष्ट करने के लिए नहीं आती, समस्याएं आपके जीवन में आपके जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं आती। याकूब उसका पहला अध्याय 2-3-4 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो। सो परिस्थितियों में, परेशानियों में आनंद मनाइए, आनंद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकालेगा। क्या हुआ दाऊद के जीवन में? दाऊद के जीवन में वो परेशानियां गोलियत इसलिए आया कि वो दाऊद के अंदर के वीर को, दाऊद के अंदर के योद्धा को बाहर निकालने पाए। परमेश्वर उसके अंदर के गुणों को बाहर निकालना चाहता था। अगर गोलियत नहीं आता तो कभी भी लोग नहीं जान पाते कि सच में दाऊद जैसा वीर योद्धा भी है हमारे इजराइल में। और क्या हुआ मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में प्रमोशन आया। इस इंसिडेंट के बाद दाऊद का पूरा जीवन बदल गया, दाऊद फेमस हो गया, दाऊद इजराइल में बहुत ही प्रतिष्ठित हो गया, और आने वाले समय में वो इजराइल का राजा भी बना। मेरे प्रियो, परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें हमारे जीवन में हमें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन वो हमारे बनाने के लिए आती है। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण जो है, हमें परिस्थितियों पे देखने का नजरिया क्या है। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस परिस्थिति से कह दो, इस पहाड़ से कह दो कि वो समुद्र में जा गिरे, और वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। हमें पहाड़ के विषय में नहीं बोलना है, हमें पहाड़ के विषय में नहीं बोलना है, हमें पहाड़ से बोलना है। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर आग के भट्टे से बचा सकता था, लेकिन भट्टे में जाने से पहले ही बचा सकता। डैनियल को परमेश्वर सिंह की मान में जाने से पहले ही बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने डैनियल को सिंह की मान से नहीं बचाया, परमेश्वर ने डैनियल को सिंह की मान में बचाया। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे से नहीं बचाया, परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में बचाया। वही परमेश्वर जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वही परमेश्वर आपको और मुझे क्या करेगा, इस परिस्थिति से बचाएगा। इस परिस्थिति से अब नहीं बचाएगा, इस परिस्थिति में बचाएगा। हालेलुया। कितनी भी भयंकर परिस्थिति हो आपके जीवन में, आप परमेश्वर के फेवर को, आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाएंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। सो विश्वास के साथ बोलिए, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ, क्योंकि हमें परमेश्वर ने विश्वास दिया है। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। सो हमें क्या करना है, विश्वास को क्रियाशील करना है, विश्वास को बोलना है, हमें अथॉरिटी के साथ में बोलना है। मत्ती 28:18-19 बीच में लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया है। मतलब हमें अथॉरिटी के साथ बोलना है, हमें जो है अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ हमें बोलना है। और मेरे प्रियो, जिस भी विषय में हम बात करेंगे वो बढ़ने लगेगा। जिसके विषय में भी आप बात करेंगे वो बढ़ने लगेगी। आप समस्याओं के विषय में बात करेंगे, समस्या बढ़ने लगेगी। आप परमेश्वर की सामर्थ के विषय में बात करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ बढ़ने लगेगी, परमेश्वर की सामर्थ कार्यान्वित होगी। दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने गोलियत के विषय में नहीं बताया। बाकी सारे लोग गोलियत के, इतना बड़ा वीर है, 9 फीट हाइट है, ऐसा है वैसा है, समस्याओं के बारे में बोलने लगे। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के बारे में बोला। मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में बोलना। आप कोविड-19 के बारे में बोलना बंद कर दीजिए, आप कोविड-91 के बारे में बोलना चालू करिए। कोविड-91 क्या है? कोविड-91 है साम 91। हालेलुया। जो हमारी ढाल है, जो हमारी शील्ड है, जो हमारी रक्षा जिसके द्वारा होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको
और मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जैसे उसने इजरायलियों को लाल समुद्र को दो भाग करके उस कनान में पहुंचाया, वही परमेश्वर आपको और मुझे इस लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद में भी हमें बाहर निकालेगा। हम जीवित रहेंगे, कोई भी भली वस्तु की कमी घटी हमें नहीं होगी और परमेश्वर के डिवाइन फेवर को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, और हम आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके सुंदर से समय के लिए, सुंदर से अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। और खुदावंद आज के वचन के द्वारा हमने आपसे सीखा प्रभु जी कि कैसे हमें परमेश्वर पिता अपने विश्वास को बढ़ाना है और प्रभु हमें विश्वास के साथ घोषणा करना है। जैसे प्रभु दाऊद ने परमेश्वर पिता विश्वास के साथ प्रभु जी विजय की घोषणा की परमेश्वर पिता। गोलियत के ऊपर में प्रभु जी विक्ट्री को प्रोक्लेम किया प्रभु। होने दे प्रभु जी, ओ प्रभु समस्त विश्वासी और प्रभु हमारे भाई बहन जो इस समय में देख रहे हैं खुदावंदा, वो भी प्रभु जी आपके वचनों की घोषणा करने वाले बने, आपके वचनों को इस परिस्थितियों के ऊपर में बोलने वाले बने और आने वाले दिनों में वो अपने लिए छुड़ौती का और वो अपने लिए उद्धार के कार्यों को देखने पाए परमेश्वर पिता। होने दे हमारे जीवनों से हम जीवन को बोलते चले जाए। इस समय जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन सुन रहे हैं और प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर पिता, इसी समय में उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में आने पाए। प्रभु मैं डिवाइन फेवर की घोषणा करता हूं, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन की घोषणा करता हूं। खुदावंद आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर रहने पाए। सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत एंजेलिक मिनिस्ट्री को मैं रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। वो गार्डियन एंजल्स प्रत्येक के जीवन में उनकी रक्षा करे कि हर एक प्रकार के वायरस, हर एक प्रकार के इन्फेक्शन से प्रभु आप परमेश्वर पिता उनके चरवाह हैं, आप अच्छे चरवाह हैं प्रभु। आप उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरी कीजिए प्रभु जी। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होती चली जाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सुंदर मौका दिया ताकि हम वचनों को सुनने पाए और प्रभु आपकी आराधना करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं रेमा ब्रॉडकास्टर के लिए प्रभु, आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए, उनके मिनिस्ट्री को, उनके सेवकाई को ब्लेस कीजिए ताकि प्रभु जी हजारों लोगों तक परमेश्वर आपका वचन को लेकर जाने के लिए और आपके वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर पिता वो उन्हें सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हमने कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। सो मेरे प्रियो, इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को जब ये एंड होगा आप औरों भी लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आज सब लोग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे पूर्ण रीति से भय छाया हुआ है, पूर्ण रीति से जो है निगेटिव न्यूज है, लेकिन आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को हम लोगों तक पहुंचाने वाले होंगे। हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जीवन को हमें लोगों तक पहुंचाना है और हमें मृत्यु को नहीं बोलना है, हमें जीवन को बोलना है। सो मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आप जो है आशीषित रहने पाए। सो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, धन्यवाद।